अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती महारानी कह रही है, प्रभु नमस्ते, आपको नमस्कार है, पर आप हमारे भैया के बेटा हो, याते नमस्कार नहीं। आप कौन हो? आप प्रकृति और पुरुष दोनों से परे। प्रकृति पुरुषम पर, प्रकृति और पुरुष दोनों से परे आप ईश्वर हो। उस ईश्वर को प्रणाम है जो ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर भी है और बाहर भी है। भीतर भी हो बाहर भी हो, पर विडंबना ये है कि हे नाथ तुम दिखते नहीं। भीतर बाहर हो पर दिख नहीं रहे हो, कब दिखो? आप कुछ कृपा करो। पर भगवान अंतर बाहर है। देखो संसार में जो भी हमारा अपना प्रिय है, हमारा रक्षक है, हमारा पालक है, कुछ भी है, पर वो उतना नजदीक हमारे नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता जितना कि ठाकुर जी रहते हैं। ठाकुर जी सब जगह हमारे पास रहते हैं, सर्व काल में रहते हैं, पर ऐसे भगवान दिखते क्यों नहीं? सब जगह है फिर भी दिखते क्यों नहीं है? उनकी मैया कह रही है कि माया अवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् अलक्ष्य नक्षसे मूढ़दृशा नटनाट्यधरो यथा। भगवान जीव और भगवान अपने बीच में, ब्रह्म और जीव के बीच में ठाकुर जी ने एक पर्दा डाल रखा है, एक अवनिका डाल रखी है। उस पर्दा का नाम है माया। क्या नाम है? माया यवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम्। भगवान ने पर्दा डाल रखा है। जब तक पर्दा भगवान उठाते नहीं तब तक दिखते नहीं। और पर्दा उठाता कौन है? कौन पर्दा उठाता? भगवान ही उठाते। महात्मा लोग गाते ना, घूंघट के पट खोल रहे तो हैं पिय मिलेंगे। तो जीवों के पिय कौन है? हम सबके प्राणनाथ भगवान श्री राधिका रमण ही हैं। वे ही सब जीवों के पति हैं। कृपा करके वे ही जब माया का संवरण कर लेते हैं तो भगवान दिखने लगते हैं। नलक्षसे मूढ़दृशा नटनाट्यधरो यथा। भगवान कैसे लक्षित नहीं होते? जैसे एक जादूगर होता है ना, नटनाट्यधरो यथा, भगवान वैसे ही नहीं दिखते हैं। कैसे? जैसे कोई एक जादूगर जब जादू दिखाता है तो ऐसे अपनी जादुई विद्या का प्रभाव सबके ऊपर डालता है कि जो नहीं है उसको दिखा देता है और जो है उसको छिपा देता है। जादूगर करता है नहीं है? इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं रूपांतर। सोई जाने हो जोई देत जनाई, सोई जाने हो देवी जनाई, सोई जाने हो जोई देत जनाई, सोई जाने हो देवी जनाई। Thank you.
जैसे जादूगर जो नहीं होता है उसको दिखा देता है। जैसे किसी व्यक्ति को वह लेटाता है जादूगर, और जादूगर किसी को लेटा के उसका सर काट देता है सबके सामने। सब आश्चर्य, इसका सर कट गया, जादूगर ने दिखा दिया सर कट गया, धड़ अलग है सर अलग है। पर क्या सच में कट जाता है क्या? पर जादूगर सच में काटता नहीं सर, उसकी मायावी उस जादुई विद्या का प्रभाव है कि जो सत्य है उसको छुपा लेना और जो नहीं उसको दिखा देना। पर एक आदमी होता है जिस पर इस मायावी विद्या का प्रयोग नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, उसका नाम है उस जादूगर का चेला जिसको जमुड़ा बोलते हैं। वहां गुरु के चरण संधि में रहकर माया की रहस्य को जान लेता है, इसलिए उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता है। चक्की में गेहूं पिसता है, चक्की में गेहूं पिसता है, जो भी गेहूं डालते हैं सब पिस जाता है, लेकिन फिर भी कुछ गेहूं के दाने साबुत बच जाते हैं चक्की में। पता है उस गेहूं में जो उस चक्की में जो कील लगी रहती है लोहे की, उस कील के पास जो गेहूं पड़ जाता है वो पिसता नहीं है, वो साबुत बचा रह जाता है उस चक्की में। उसी प्रकार इस संसार में इस माया में सब पिस रहे हैं, हम सब पिस रहे हैं, पर जो भगवान के चरणों से लग जाता वो बेचारा सीधा बच जाता है, वो नहीं पिसता है। इस जादूगर की मायावी विद्या बड़ी ही प्रबल है। गोस्वामी जी की भाषा में नट कृत विकट कपट अगराया, नट कृत विकट कपट अगराया, नट कृत विकट कपट अगराया। गरुड़ जी को सुना रहे कागभूषुंडी जी, नट कृत विकट कपट अगरा। हे गरुड़ जी महाराज, भगवान जादूगर हैं और उनकी जो माया है वो जादुई विद्या है, ये बड़ी विकट है। पर नट सेवक ही न व्यापै माया। नट सेवक माने जो भगवान की चरण कमलों से लग जाता है, जो जादूगर का चेला जमुड़ा होता सारे रहस्य को जान जाता, उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको कहां से जान पाऊं? बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जब आपके रहस्य को नहीं जानते तो कथम पश्येमहि स्त्रियः, मैं तो स्त्री हूं, मैं कैसे आपके रहस्य को जान जाऊं? पर हे प्रभु, आपको प्रणाम कर रही हूं। कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारय व्याकरण का सूत्र है नमः अलम वख स्वाहा योगे चतुर्थी। इस सबके योग में चतुर्थी होती है, केवल चतुर्थी है इस श्लोक में, और सबके साथ नमः पद का संयोग है। कृष्णाय नमः, अंत में नमो नमः है ना, सबके साथ कैसे नमस्कार है? बोले कृष्णाय नमः
वासुदेवाय नमः, देवकी नंदनाय नमः, नंद गोप कुमाराय नमः और अंत में गोविंदाय नमो नमः। और ऐसे कितने विदुषी हैं, देखिए कितनी प्यारी स्तुति कुंती मैया कर रही हैं और भगवान को आगे कह रही है। भगवान कितने प्यारे हैं, जो देखे सो देखते रह जाए। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। हे प्रभु, आप पंकजनाभ हैं, पंकजनाभ को नमस्कार है। भगवान के नाभि से कमल पैदा होता है, पंकज माने होता है कमल। हे प्रभु, आप पंकजनाभ हैं, आपके नाभि से कमल प्रकट होता है और आप पंकज मालिनी, कमल की ही माला धारण करते हैं और आपके प्रभु सुंदर सुंदर नेत्र भी कमल के समान हैं और आपके कहां तक कहें, हर एक अंग कमल के समान। भगवान के सभी अंग कमल के समान कैसे? प्राय तुलना सभी अंगों की कमल से ही होती है। नवकंज लोचन कंज मुख जब भी दी जाती, प्राय कमल के समान दी जाती है। भगवान कमलवत हैं और कुंती मैया आगे कह रही हैं कि हे प्रभु, मेरे नेत्रों के सामने आपकी एक एक लीला है। आप किस प्रकार दुष्टों का संहार किए हैं, सब मेरे आंखों के सामने है और कैसे हमारे ऊपर आपकी कृपा हुई है, ये भी हमारे आंखों के सामने है। कैसी कृपा ठाकुर जी कर रहे हो? ऐसी कृपा तो आप अपनी जो मैया है देवी, उनके ऊपर भी नहीं किए। जो कृपा हमारे ऊपर की, भगवान ने कहा ऐसी कौन सी कृपा हो? तब कुंती ने कहा कि विशाल महाग्ने दर्शनात् असत्सभाया मृधे मृधे महारथास्त्रतो
विशाल महाग्ने कहा तो भयंकर विष से आपने हमारे भीम की रक्षा करी। एक ही कृपा का अवलोकन कर रही है मैया। विशाल महाग्नि भीमसेन को विष के लड्डू खिलाए गए और कुंती मैया कह रही है कि विष को खाने वाला पीने वाला मर जाता है, विष में मारक शक्ति है, किंतु हे प्रभु जहां पर कृपा करे आप उसका कभी अहित हो ही नहीं सकता। जहां तो विष मृत्यु प्रदाता है वहां विष बल प्रदाता हो गया। मेरा बेटा जब मुझे वापस मिला तो उसके पास 10,000 हाथियों के बल थे। विष खिलाने का ये प्रभाव हुआ कि उसको 10,000 हाथी के बल मिले। और महाअग्नि में जलाया गया। कहां? लाक्षागृह में। लाक्षागृह में जलाया गया पांडवों को भगवान ने वहां भी बचा लिया। महाभारत में बड़ा सुंदर दृष्टांत बताया। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि लाक्षागृह का जब निर्माण हुआ, इस बात की जानकारी केवल पितामह भीष्म और विदुर को थी और किसी को नहीं। और शकुनी आदि के द्वारा बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक इसका निर्माण कराया गया। बिल्कुल व्यवस्था बन गई कि आज जो है लाक्षागृह में आग लगा दी जाएगी। लाक्षागृह ऐसी लकड़ी है जो पेट्रोल के तरह से जलती है, बहुत जल्दी पेट्रोल की तरह पकड़ती है, जलती है। ऐसे लकड़ी का घर बनाया गया, पांडवों को निवास दिया गया। व्यवस्था थी कि आज शाम को रात्रि में इसमें आग लगाई जाएगी। उसी दिन एक भिलनी मिलने आई कुंती मैया से। ऐसा प्रसंग महाभारत में है। एक भिलनी आई मिलने और कुंती मैया सबसे बड़ी प्रेम से मिलती हैं। उसने कुंती मैया से बड़ी देर तक वार्तालाप करी। वह वार्तालाप बहुत विलंब हो गया करते करते। तो अत्यधिक विलंब होने के कारण कुंती मैया ने कहा कि देखो विलंब हो गया, तुम आज ये रुक जाओ, सुबह में चले जाना, रात्रि का समय है और वन प्रदेश है, जाना उचित नहीं है, रुक जाओ। वो भिलनी रुक गई। उस भिलनी के 5 बेटे भी थे, वो भी साथ में ही थे। 5 भी रुक गए, भिलनी भी रुक गई। उसी रात को लाक्षागृह में आग लगा दी। देखते देखते वह आग प्रचंड ज्वाला का रूप ले ली और पांडव विकल हो गए, कैसे बचे सोच रहे थे। पांडवों में सब एक एक विषय के बड़ी मर्मज्ञ हैं। सहदेव जी ज्योतिष का भी कार्य जानते हैं। उनसे पूछा गया, भाई अपनी ज्योतिष विद्या का कुछ प्रयोग करो, हम कैसे बचेंगे, कहां जाएं, किधर जाएं, कुछ बताओ। तुमको दिख रही है इतनी आग लगी है, कुछ कैसे क्या करें। सहदेव जी ने कहा कि देखो शास्त्र का ऐसा मर्यादा है, ऐसी आज्ञा है कि बिना पूछे ज्योतिष ज्ञान किसी को बताना नहीं चाहिए कि किसी को देखिए और उसका फलादेश करने लगे, ये है ऐसे है महाराज, आपका वैसे है। जब कोई प्रेम पूर्वक बैठकर शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार ज्योतिष का प्रश्न करे तब उसको कुछ उत्तर देना चाहिए। तो आप पूछ ले रहे तो हम बताएं कैसे, जानते हैं पर कैसे बताएं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे महानुभाव ज्योतिषी जी, हम लोग बड़े संकट में हैं, आप कृपा करके हमारे प्राण रक्षा के लिए कुछ उपाय बताइए। तब सहदेव जी ने अपनी गणना के अनुसार कहा कि हम लोग जहां खड़े हैं यहां से थोड़ी सी दूरी अपने हाथ से नाप के 5-7 हाथ भीमसेन यदि पीछे जाए
और अपने पैर का प्रहार करें भूमि पर तो हमें मार्ग मिल जाएगा, ऐसा ज्योतिष की गणना है। तो भीमसेन ने वैसा ही किया। नीचे तो विदुर जी ने पूरी मार्ग बना रखे थे, पर अभी थोड़े से मार्ग बाकी बच गए थे तो घटना घट गई। अब भीमसेन ने जैसा ही किया, भूमि पर पादप प्रहार किया, महाराज टूट गया, सारे रास्ता दिख गए। अब तो सब बड़े प्रसन्न हुए, उसी मार्ग में सब उतर गए धीरे धीरे। और महाभारत में ऐसा वर्णन है कि सबको भीमसेन अकेले लेके जा रहे थे। भीमसेन ने अपनी माता को एक कंधे पर युधिष्ठिर जी को, और अपने बाहों में कैसे अर्जुन को, और दोनों इस ऐसे गोदी में कैसे किस प्रकार से नकुल और सहदेव को लेकर भीमसेन अकेले जा रहे हैं। इतने विशालकाय और शक्तिशाली हैं, सबकी सुरक्षा अकेले भीमसेन वहां से लेकर सबको निकल पड़े। किंतु जो भिलनी थी वो न समझ सकी और उसको मार्ग भी नहीं मिल पाया, वो जल गई और उसके साथ उसके 5 बेटे भी जल गए। रात्रि में कुछ प्रयास हुआ राज्य शासन के द्वारा आग को बुझाने की, सफलता मिली। कौरव ऊपर से बड़ी दुखी थे, अंदर से खुश थे कि चलो हो सकता है जल गए। लेकिन फिर कौरवों ने सोचा कि पहले तस्दीक तो कर लें कि मरे कि नहीं मरे। तो फिर कौरवों ने अन्वेषण किया तो 6 लाशें मिली उसमें, एक महिला और 5 पुरुष की लाश मिली उसमें। पांडव बिल्कुल स्वस्थ बच गए। कौरवों ने इस लाश को देखकर यही समझा कि ये 5 पांडव हैं और ये महिला जो जली है कुंती है। उनको पूर्ण विश्वास हो गया पांडव समाप्त हो गया। कुंती मैया कह रही इस प्रकार आपने वहां भी हमारी रक्षा कर ली, कोई समझ नहीं पाया। विशाल महाग्नि और असत्सभायाम, हे प्रभु आपने तो हमारे कुल की ऐसी रक्षा करी कि भारतवर्ष के मस्तक पर ऐसा कलंक लगने जा रहा था कि एक धर्मनिष्ठ राजा की सभा में एक स्त्री को वस्त्रहीन नग्न किया जा रहा था। द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, पर धन्य हुए प्रभु असत सभायाम, उस सभा में आप उपस्थित होकर द्रौपदी के लिए वस्त्र बादल बने। आप वस्त्रावतार लेकर हमारे कुल मर्यादा को आपने बचा लिया। वनवास दुख श्रोता, वनवास में अनेक प्रकार के दुखों से, राक्षसों से हमारी रक्षा करी है। हे प्रभु कहां तक कहें, मृधे मृधे नेक महारथास्त्र। युद्ध में ही देखें तो एक से एक महारथी। कोई सोच सकता था क्या कि इच्छा मृत्यु के प्रदान भीमसेन से कोई रक्षा कर सकता है हमारे पुत्रों की? पर प्रभु आपने बचा लिया, आपने बचा लिया और आपने इस प्रकार हमारी बड़ी रक्षा करी है। इसलिए अब भी यदि आप जा रहे हो तो आप हमारी रक्षा करो, हमारे दुख दूर करो, क्योंकि हमारे पास तो आप ही के सहारे हमारे दिन कट रहे हैं। बड़ा प्यारा भजन है, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके